ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को नमस्कार। आप सब दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं जो इस समय सुन रहे हैं इस वीडियो को। वो ज़रा गौर से अपने भीतर देखें। आपने इस गीता के थंबनेल पे उंगली मारी है, यानी आपके भीतर कुछ सत्य जानने की जिज्ञासा उठ रही है। उसी जिज्ञासा में कुछ कमी लाने का मेरा प्रयास है। तो आइए जीवन दर्शन में हम गीता के कुछ श्लोकों को का मर्म जानेंगे। आज चौथे अध्याय में हम चल रहे थे, जिसमें हम 34वां श्लोक आज लेंगे। उससे पहले 33वें श्लोक का सूक्ष्म मर्म हम जान लेते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे कौन से कर्म सबसे श्रेष्ठ होते हैं। हमारे कौन से कर्म, हमारे जो कर्म हैं, कौन से भी छोड़ दीजिए, हमारे जो कर्म हैं वो किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं, वो किस प्रकार परमात्मा के हो सकते हैं, उन्हीं को करके किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं, कौन से कार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, किस प्रकार के कार्य, और गुरु जो हम कहते हैं, गुरु की क्या महिमा है, गुरु के क्या कर्तव्य हैं, गुरु कौन है, इसके बारे में सूक्ष्म दर्शन आज इन 2 श्लोकों में हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कोशिश करूँगा उस परमात्मा, परमपिता परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा से कि विनती करूँगा कि वो स्वयं आप तक ये मर्म पहुँचाए और मैं उसके हाथ जोड़े रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं गीता का 33वां श्लोक। 33वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, वो परमात्मा कह रहे हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थः ज्ञान परिसमाप्यते। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे कर्म किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं और कौन से कर्म, किस प्रकार के कर्म श्रेष्ठ उत्तम में आते हैं, सबसे अति उत्तम में आते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म को जो आप कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों को जब आप ज्ञान रूप में करेंगे तो वो वही कर्म जो आप कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वही कर्म आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। उन्हीं कर्मों से आपकी मुक्ति प्रशस्त है, क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए वही कर्म दे रखे हैं। किंतु उन कर्मों को से अभी तक आपको मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही? क्योंकि आप मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों अभी तक आप सुख और दुख में फंसे हुए हैं? क्यों आपको हर चीज़ में दुख होता है? कोई कुछ भी कह दे आपको दुख होता है, कोई कुछ आपके लिए सोचे तो आपको दुख होता है, कोई नहीं भी सोच रहा तब भी आपको दर्द हो रहा है, कोई आपसे बोल रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, कोई आपसे नहीं बोल रहा तो आपको दर्द हो रहा है। और अनेक प्रकार के दर्दों में हम क्यों फंसे हुए हैं? जब हम उन्हीं कर्मों को, वही कर्म जो हम कर रहे हैं उन्हीं को करके मुक्त हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इन बंधनों से मुक्त हो रहे हैं? क्योंकि हमने उन कर्मों में एक बहुत बड़े बंधन बांधे हुए हैं। वो कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 25वें श्लोक से 33वें श्लोक तक जो भी उन्होंने जितने प्रकार के कर्म बताए, उन सब कर्मों में वो कह रहे हैं कि कोई सा भी कर्म हो, कर्म 2 ही कैटेगरियों में आता है, एक या तो द्रव्य यज्ञ या कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान कर्म। यहाँ यज्ञ कहते हैं कृष्ण इसको उसमें, क्योंकि वो कर्म यज्ञ के समान है। तो या तो द्रव्य यज्ञ होता है, द्रव्य कर्म होते हैं, या फिर होते हैं ज्ञान कर्म। अब देख लीजिए मोटिव, ये मोटिव बताया है कर्मों का, ये आपके भाव है, भाव क्षेत्र है ये आपका। इसमें कि कोई भी आप कर्म कर रहे हैं जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं, उसके पीछे जो भाव है वो एक तो है सबसे पहले अहम से, मैं से। मैं यानी जो ये आपका एक नाम है, उस नाम के इर्द गिर्द ये सारे दिन भर के कार्य रहते हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरे लिए ये, मेरे लिए वो, मेरा बच्चा, मेरा ये सब, मेरा संसार। इस मैं की आइडेंटिटी गलत है। अब इस गलत आइडेंटिटी के लिए हम दिन भर में जितना भी करेंगे वो हमारा बंधन है।
उसके बाद सब सारा मोटिव, उसके बाद जब ये मैं होता है तो इस मैं के अपने ही सारे होते हैं। ये जो 6 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये इस एक मैं पे बंधे हुए होते हैं। इस मैं को गिराना है, ये 6 स्वतः ही गिर जाएंगे। क्योंकि जब मैं नहीं होगा तो लालच किसका। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, जब वो हमारा मैं ये नाम होता है, तब हरि हमारे ही भीतर सुप्त हैं, सोए हुए हैं। अगर जिस दिन हम इस मैं को मार देते हैं, जब हरि था तब मैं नहीं, जब हरि होंगे तो फिर मैं नहीं होगा। बस कर्म होंगे, कर्तव्य होगा, करेंगे यही कर्म, लेकिन इनको करेंगे ज्ञान रूप में। ज्ञान रूप में मतलब ज्ञान ये होगा कि मैं तो यहाँ कहीं हूँ ही नहीं। यहाँ कौन है? यहाँ प्रकृति है एक मेरी, और उस प्रकृति को चलाने वाला परमात्मा है। तो मैं कहाँ हूँ? तो इस ज्ञान में रह के जो कर्म करता है वो इन सभी 6-7 प्रकार की वासनाओं से दूर रहता है, और वो सब सारे वही कर्म करता है जो एक आम आदमी करता है। क्योंकि अंततो गत्वा सारे कर्म, आप कोई भी कर्म कर लो, उससे चाहिए क्या? मुक्ति। क्यों अंततः खूब पैसा कमाने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद भी मनुष्यों में जीवन के अंत में जाके यही ख्याल आता है, यार कुछ रह गया, कुछ रह गया। उसको पाने के लिए फिर वो अपनी पूरे दान कर देते हैं, कहीं चैरिटियाँ करने लगते हैं। वो ये सब तो एक दिन के परिणाम नहीं है जी, ये तो हमारी पूरा जीवन यात्रा है। इसको हम जब समग्र इस प्रकार से जिएंगे तब जाके हम उस उम्र में इसका आनंद ले पाएंगे। किंतु कर्म करते वक्त तो हमने पूरी जवानी, पूरा बचपन खो दिया। अब उम्र के इस चौथे पड़ाव में क्या मिलेगा? अब ये मिल सकता है कि अगर आप अब भी जानना चाहते हैं तो इसको जान के इसमें स्थित हो जाएं। आगे के कर्म वैसे करें, कष्ट होगा लेकिन करें। अब किस चीज़ का मोह है? तो अंततो गत्वा वो कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का जो अवसान है, जो अंत में समाहित होना चाहते हैं, वो दिव्य ज्ञान में ही होते हैं। दिव्य ज्ञान में मतलब अंततः वो मैं जो है वो मर के उस ब्रह्म में ही जाता है। तो फिर जिसमें जाना ही है, जहाँ हमें पहुँचना ही, जो हमारी यात्रा ही है, तो हम क्यों यहाँ व्यर्थ एक आइडेंटिटी के पोषण के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं पारसी, मैं फला। नहीं, मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए मुझे दूसरा आदमी कोई कुछ बुलाएगा, उसके लिए मुझे एक नाम दे रखा है, मैं वो नाम से संबोधित होता हूँ, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई मुझे उस नाम से बुला रहा है, कोई बुराई नहीं है। कोई मुझे किसी भी नाम से बुलाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं खुद अपने आप को वो नाम समझ ले रहा हूँ, ये बंधन है। जिस दिन इस सबसे बड़े बंधन को हम और ये ऐसे नहीं कटता, ये भी आपके कर्मों से ही कटेगा। जितना आप अपने इस शरीर को रात दिन सुंदर बनाने में रहेंगे, जितना इसके पीछे आप फिक्रमंद रहेंगे, जितना इसके लिए अपने आप को सारा चीज़ इसके लिए लगाएंगे, तो उतना ही आप इससे बंधते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ दें। हम हमेशा चीज़ों का या तो इस साइड बुद्धि या तो एक तरफ रहती है या सीधे दूसरी तरफ। सत्य हमेशा कहीं बीच में गुम हो जाता है। वो सत्य हमेशा बीच में कहीं सोया रह जाता है, उस पे कोई नज़र ही नहीं डालता। इसका मतलब ये है कि हम शरीर की इच्छाओं को ना देखें, शरीर की स्वस्थता को देखें, शरीर की स्वच्छता को देखें, शरीर के बनावट पे ना जाएं, शरीर की स्वच्छता देखें, शरीर का स्वस्थता देखें। क्योंकि ये नहीं हो, शरीर तो माध्यम है जिससे हम उसको जानेंगे, स्वयं को जानेंगे। वरना जब निराकार रूप में हम होंगे तो किसको जानेंगे? जब प्रकृति के रूप में हम आते हैं तो हम स्वयं को तो ये प्रकृति स्वयं उसको जानना चाहती है।
ये प्रकृति जितनी भी है उस ब्रह्म को जानना चाहती है। तो ये जो आप जानना चाह रहे हैं ये आप नहीं, आपका मन जानना चाह रहा है। आप तो स्वयं को जानते ही हैं। जैसे ही आप आँख बंद करते हैं, कोमा में होते हैं, तो आप स्वयं में ही हैं। जानना किसे है? ये आपके मन को जानना है। मन बंधनों में बंधा हुआ है। आपको उन बंधनों को धीरे धीरे अपने कर्मों की अग्नि से काटना होगा। यहाँ पे कृष्ण ये बता रहे हैं। अगला श्लोक 34वें में आते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब यहाँ पे वो गुरु के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे जो गुरु हैं, जिसे जो हमारे वास्तविक जिसे हम गुरु कहते हैं, हमारे यानी मन के, हम तो हैं ही नहीं। जब भी हम ज्ञान में आएँ तो हमको तो थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर छोड़ दें। ये मैं जो नाम है इसको तो बाहर रख दें। मशहूर लेखक ने भी कहा था कि नाम में कुछ नहीं रहता, जिसका नाम शेक्सपियर था। नाम में कुछ नहीं रखा, इसको थोड़ी देर बाहर रखें। ये खाली एक संबोधन मात्र का है। तो अब पेड़ को पेड़ कह देने से हवा थोड़ी ना आ जाएगी। पेड़ है वो हवा देगा, नाम नहीं कुछ दे रहा, इसलिए नाम को बाहर रखें। तो वो कहते हैं वैसे तो नाम को जब बाहर रखेंगे तो आपको पता चलेगा जानना कौन चाह रहा है? मन। और मन एक प्रकृति जो है उसके गुरु कौन हो सकता है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? आत्मा। तो आपका गुरु जो परब्रह्म परमात्मा है वो आपके भीतर ही निवास करते हैं। किंतु हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो मन है, वो कई लंबी यात्राओं से भटकता हुआ आ रहा है वासनाओं में, जिसके फलस्वरूप वो जो भीतर का अंश है, जो ब्रह्म है, वो सुप्त अवस्था में बस कार्य, जितने भी मन इच्छाएं वासनाओं में लिप्त रहता है, उन सबको निरिच्छा, बिना किसी इच्छा, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच, बिना किसी काम क्रोध, इन सब के बस एक ऊर्जा रूप में ताकत दिए जा रहा है और हम करते जा रहे हैं। ये मन करता जा रहा है। हम तो खाली निमित्त मात्र हैं। हम हैं भाव क्षेत्र के, जो हम में बदलने की जो शक्ति है वो भाव क्षेत्र बदलने की शक्ति है। भाव क्षेत्र जैसे ही बदलेंगे वैसे ही हमारे निर्णय भी बदल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो वास्तविक गुरु है उसे जानें। और उसको जानने में जब हम इस ज्ञान से, कई बार ऐसा होता है कि हम इतना नहीं थक जाते हैं, जब जीवन में दुखों के थप्पड़ पड़ते हैं, दुखों की मार पड़ती है, कोई साथ ही नहीं होता, कोई ये वो तक नहीं होता कि जिससे हम अपने बारे में दिल खोल के बता सकें, तो थक जाते हैं। तब हमें एक परमात्मा की ज़रूरत होती है जो हमारी सुन सके। तो तब उस समय वो कह रहे हैं कि जिस समय आप थक जाएं, आपको कुछ ना हो, तो आप एक दिव्य प्रकृति, एक वो प्रकृति, वो मनुष्य, दिव्य प्रकृति यानी मनुष्य जो इन वासनाओं को त्याग चुका है, जो स्वरूप सिद्ध कर चुका है। स्वरूप सिद्ध योग, स्वरूप सिद्ध योग क्या होता है? स्वरूप सिद्ध योग है कि आपने इस रूप को जान लिया है कि ये रूप मैं नहीं हूँ, और जो ये नाम है ये भी मैं नहीं हूँ। उसको आपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो जो भी लोगों को बोलना होगा वो इससे मुझे बुला लेंगे, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। उसने स्वरूप सिद्ध कर लिया, तो उसे ना कोई काम होगा, ना क्रोध होगा, ना मद होगा, ना लोभ होगा, वो जो कुछ भी नहीं होगा। बस वो प्रकृति के लिए निरंतर आपके जैसे ही कर्म कर रहा होगा। कहीं इस भीड़ में वो अकेला स्वयं में होगा। तो उस ऐसे व्यक्ति को देख के, ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाए। वो भी, उसको भी गुरु ना बनाए। उससे वो कभी पूछेंगे, वो कहेगा मैं आपका गुरु नहीं बनना, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। वो बोलेगा कि बस मैं तो आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन
को अर्जुन को ये नहीं कहा मैं तेरा गुरु हूँ, वो तो उसके मित्र बन के बस उसे देते रहे। क्योंकि परमात्मा क्या हो सकता है? अगर किसी रूप में परमात्मा है तो वो केवल मित्र हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको मित्रों के नाम से रूप में संबोधित करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मित्र ही हो सकता है। हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? ईश्वर से भी ज़्यादा हमें उस भाव की ज़रूरत है जो हमारे, जिसके साथ हम सारे बंधन तोड़ के खुल सकें, बोल सकें, जो हमारे हर दुख में हमारी सुन सके और हमें सही राह दिखा सके। वो हमारे लिए परमात्मा है। ज़्यादा लंबी चौड़ी शास्त्रों से में जानने से भी पहले आपके भीतर से आप ये इस चीज़ में एक्सेप्टेंस आती है, बिल्कुल आती है। जो आपकी थोड़ी भी सुन लेता आप उसे कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है। जो ज़्यादा सुन लेता उसे तो आप कहते हैं ये कितना सौम्य आदमी है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको ज़रूरत ऐसे ही परमात्मा की, उस परमात्मा की नहीं है जो आपको बैठ के रात दिन यही कोसता रहे कि आपने जो किया सब गलत किया, आपने जो किया ज़िंदगी पूरी नरक कर दी, आपने पूरा समाज खराब कर दिया। उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप में दोषों को ही निकालता रहेगा वो आप में दोषों को ही भरता रहेगा। एक निकालेगा दूसरा भर जाएगा। ये तो रक्त बीज की तरह है। तो ऐसे पुरुषों से जो स्वरूप सिद्ध हो चुके हों उनकी तलाश करो। नहीं मिलते तो जैसे ही, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास पहुंचने की भी एक यात्रा है। उससे पहले आपको सारे बंधन मिलेंगे, हर प्रकार के गुरुओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उनमें आप स्वार्थ रखते हैं, ये भी तो आपका ही निर्णय है। आप वहाँ सत्य को पाने जाएं, किसी स्वार्थ को पाने ना जाएं। और जहाँ सत्य ना मिले वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? जिन नहीं जाने का मतलब ये नहीं है आप उनसे बैर कर लें। बस ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हैं। राम उनका भी भला करे, राम आपका भी भला करें। क्योंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, और जिसने दर्शन किया है सत्य का वही आपको सत्य तक जाने के टूल्स दे सकता है। जाना फिर भी आप ही को है, क्योंकि वो वहाँ पहुँचा हुआ है नदी के पार। वो तो आपको बता सकता है कि बस ऐसे आ जाइए। अब उस पर भरोसा करके उसके आगे झुक के उसके आगे ऐसे को पहचानिए, उसको परखिए, पहचानिए। उसके बाद उसके आगे विनीत होकर झुक के प्रणाम करके, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे पुरुष के आगे झुकते हैं तो आपका जो अहम मैं से संबंधित होता है वो बिल्कुल चूर हो जाता है। तो ऐसे पुरुष के आगे कृष्ण कह रहे हैं झुकें, प्रणाम करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वो टूल्स दें जिससे जीवन में आनंदित रहा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन किए हुए हैं, वो सत्य को जानते हैं, वो उन्होंने अपने रूप को सिद्ध कर लिया है कि ये मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो उस भाव में स्थित हो चुके हैं। अब उनकी जो प्रकृति है, जो उनका रूप, जिस रूप में वो हैं, वो रूप दिव्य हो चुका है, वो प्रकृति दिव्य हो चुकी है। अब वो जो कहते हैं उसके पीछे पूरा विज्ञान है। अगर आप समझना चाहें तो पूरा विज्ञान है, कहीं अविज्ञान नहीं है, पूरा विज्ञान है। बस विज्ञान को सबूत चाहिए, एक तर्क चाहिए, सबूत चाहिए इसके, वो भी उसके जो निराकार है उसके सबूत। वहाँ पे विश्वास की डोरी जाती है। विश्वास आपको सामने प्रत्यक्ष दिखता है जब आप इसको क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। उदाहरण मिल सकते हैं, आपके कर्मों से उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन वो दिख नहीं सकते। स्वयं को करंट स्वयं को देखने जाएगा, कैसे देखेगा? पानी स्वयं को देखने जाएगा, कैसे देखेगा? आप स्वयं को देखने का जाएंगे तो कैसे देखेंगे? मन को दर्पण बनाइए, मन को साफ कीजिए, दर्पण बनाइए, और फिर उसमें आप स्वयं को अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि दिखेगा, दिखने के लिए भी कुछ होना ज़रूरी है। जो शून्य है वो क्या दिखेगा? वो बस महसूस होगा शून्य है। ये यहाँ पे कृष्ण के भाव को आप तक पहुँचाने का जो कोशिश थी इन 2 श्लोकों में वो मैंने करी। कल अगले 35वें श्लोक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा श्लोक में, और कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप आनंद में रहें,
आपके जीवन में ज्ञान की गंगा का अवतरण हो और आप सुख और दुख, ज्ञान और जो भी चीज़ चाहिए वो सिर्फ हमें इसलिए चाहिए कि हमें जो दुख हैं हम इनसे पार हो जाएं। ये जो जीवन मरण है इसको हम जान पाएँ और जान के इस बंधन को भी पार कर जाएं। बस इसके लिए हमें उस ज्ञान की ज़रूरत है और उस ज्ञान के को दृढ़ करते ही हम स्वयं वही हैं जो कृष्ण थे, जो राम थे, जो ब्रह्म था, वही उसका अंश है। अंश से मिला के ही पूर्ण अंश पूर्ण ब्रह्म है। तो आप वही हैं, बस मन को दर्पण बना लीजिए। तो आज इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को लेके, समस्त विश्व के समस्त प्रश्नों को लेके कोई भी आपके मन में दुख से संबंधित प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इतनी देर मुझे ध्यान से सुनने के लिए और जिज्ञासा रखने के लिए आगे भी रखिएगा। 18 अध्याय हैं, अभी हम चौथे में चल रहे हैं, आराम से चलेंगे, कहीं की कोई जल्दी नहीं है। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।